आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक विरोध करने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में विश्वास के बाद वो पौलुस नाम से ठहराया गया। उस बंदे ने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और वो उस कलीसिया को एक वचन लिखता है, कहता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? कहिए निर्बुद्धि। आप जानते हो निर्बुद्धि कौन है? प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर 4 तरह के लोग हैं, वरन 5। एक है चतुर, बोलिए चतुर। दूसरे हैं भोले, तीसरे हैं मूर्ख, और चौथे हैं बुद्धिमान। ये कैटेगरी है। कितने लोगों ने कल चतुर के बारे में सुना था? बोलिए चतुर। हाँ, बहुत लोग चतुर हैं। कुछ बोले हैं, बोलो बोले। हाँ, ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये बोले लोग हैं। इनको अगर आप बोलोगे ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ मुर्दों में से, ये उधर भी हाँ कहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु 5वें दिन पैदा हो या 6वें दिन। अगर आप इनको बोल दोगे ना अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे नहीं बोला जाता, ओके, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। इसीलिए वचन कहता है प्रभु का वचन पढ़कर बोला बुद्धिमान बनता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले बनो, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। और तीसरे लोग हैं मूर्ख, बोलिए मूर्ख। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आप इनके साथ घूमोगे ना, कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। बाइबल बताती है मूर्ख के साथ घूमेगा तुझे कोड़े लगेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत गुस्सा आता है उसे, बहुत गुस्सा, बोलिए बहुत गुस्सा। एक होता है गुस्सा पी जाते हैं लोग, सह लेते हैं ना। एक होते गाली निकालते, एक होते चीजें उठा के फेंकते, वो उनमें है। देखिएगा ना कुछ कुछ लोग गुस्से में आके फेंक देते। मुझे एक दिन प्रभु ने साफ साफ कहा इससे दूर रहे, ये मूर्ख व्यक्ति है। और मैं थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक था उन दिनों में, सबको उठा के लेके चलने की कोशिश करता था। बातें मुझे मालूम पड़ा ये लोग मुझे उठा के लेके चल रहे हैं। अब मुझे लगता था मैं सबको उठा के लेके चलूंगा, मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता था। एक खुदा ही है जो सबको उठा के लेके चलता है, हम नहीं बन सकते। कहिए अपने बाजू वाले को, आप सबको उठा के लेके नहीं चल सकते। हाँ, एक दिन मैंने उस भाई को फोन किया, मेरे पास उन दिनों में 2 व्हीलर नहीं होता था। मैंने उस भाई को कॉल करके कहा ब्रदर कहां चलना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी लेके आता हूं पास्टर भैया, मैं आता हूं। हम लोग गए और हमारा काम हो गया। हम वापस आ रहे थे, एक हवलदार ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, चेक करने के लिए कि लाइसेंस है कि नहीं है। हवलदार जहां खड़ा था ना, वो दूर से ऐसे कर रहा था, उसके पैरों पे ब्रेक मारी, इधर तक टायर आ गया। हवलदार ने बोला पागल है क्या, दिखता नहीं है? मेरे को लग जाता तो। बोलता है लगा क्या? हवलदार नीचे उतरा, उसको ऐसे चमाट मारा और दूसरे ऑफिसर को बोला दोनों को अंदर ले जाओ। मैंने बोला यार मैंने क्या किया? मुझे प्रभु ने कहा घूम और मूर्ख के साथ घूम, ले जाओ, दोनों को ले जाओ। दोनों को अंदर ले गए। मैंने उनको बोला अंकल मुझे माफ कर दो, मैं कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है, मैं शरीफ बंदा हूं, मेरा बाप शरीफ है, हम लोग शरीफ खानदान से है, तो तुम इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल मैं खुद पागल हूं, उसके साथ घूमता हूं, अभी हमको जाने दो। तो बात में आप बिलीव कीजिए, मैं पैसा देके छूटा। मैंने उस दिन घर पहुंच के उसको मैसेज किया तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। बोलिए मूर्ख। थोड़ा मूर्खों से दूर रहो। जानते हो क्यों? मूर्खों ने ठान लिया है पैर छिलवा के ही सीखेंगे।
एक होते हैं ना, आप किनको समझा सकते हो कि आगे रास्ता बंद है, मत जा, गिर जाएगा। मूर्ख बोलेगा नहीं, मैं जाएगा, मैं गिरेगा, मैं धक्के वक्के खा के फिर सीखूंगा। इसलिए लिखा है मूर्ख कोड़े खा के सीखता है। पर जानते हो हमें परमेश्वर ने क्या बनने के लिए चुना है? अपना हाथ उठाइए, कहिए बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो सामने वाले को देखते हैं कि ये कैसे गिरा है, उसमें से सीख लेते हैं। परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों की गलतियां बाइबल में लिखी हैं? ताकि हम इनसे सीखकर बुद्धिमान बने। लेकिन अगर आप इनमें से भी नहीं सीखोगे, आप मूर्ख हो। इसीलिए यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, पर वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। बी अ वाइज पर्सन। गिरने के लिए इंतजार मत करो, सीख लो। कैसे दाऊद छत पे गया, उसने औरत को देखा, उसके अंदर गंदे ख्याल आए, वो गिर गया। सीखो वहां से आंखों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। लर्न। ये वो दिन नहीं है कि हमें सोना चांदी चीजों के पीछे भागना है। ये वो दिन है जब हमें अपने परमेश्वर की तरह बनना है। आमीन। अब देखिए पौल यहां पर क्या कहता है। संत पौलुस यहां पर लिखते हैं, हे निर्बुद्ध गिलातियों। वो कहता है, ऐसे लोगों जिनमें बुद्धि नहीं है, किसने तुम्हें मोह लिया? Who attract you? किसने तुम्हें मोह लिया? उसके बाद वो कहता है, ये क्या सुन रहा हूं मैं? शरीर के आत्मा से शुरू किया था, शरीर पे अंत कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो कहता है, तुमने आत्मा से शुरुआत की थी। मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया था, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था, तुम पवित्र आत्मा से भर गए थे। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं, तुम वापस उन चीजों के पीछे चल रहे हो जो चीजों के पीछे चलने के लिए मैंने मना किया था। सुनिए, हमेशा याद रखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है आपने कैसे शुरुआत की थी, महत्वपूर्ण यह है आप अंत कैसे करोगे। मैं फिर से कहूं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट यह है आप अंत कैसे करोगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से पहले बहुत प्रेम करते थे। कौन आया आपकी जिंदगी में जो आप ठंडे पड़ गए? कोई लड़का, फोन, कपड़े, ये दुनिया का प्यार। कहां गए वो दिन जब आप रोते थे आराधना में, आप सुबह सुबह उठ के खुदा के साथ बैठते थे? आज आप इतने ठंडे हो गए हो कि आज आप प्रभु की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। कौन आया आपके बीच में? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से मुलाकात करता है, उसको कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा पाने के बाद इब्राहिम खुदा से ही दूर हो गया। एक दिन परमेश्वर आके कहता है, इब्राहिम मुझे अपना बेटा वापस दे, उसे बलिदान कर। लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मारना चाह रहा था। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि एक बंदे ने इसके अंदर घुसकर मेरी जगह ली है, तब परमेश्वर ने उससे कहा अपना बेटा दे। जिस दिन इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हां मैं बेटा दे दूंगा, उसका वो जगह खाली हो गया। उस दिन परमेश्वर ने उससे कहा अब मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज। आज जितने जवान भाई बहन यहां पर बैठे, अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाइए, यीशु और आपके बीच में जो कोई आएगा उसे ठुकराना सीखिए।
प्रेम सिर्फ चुप रहना नहीं होता, प्रेम सिर्फ गीत गाना नहीं होता, प्रेम सिर्फ कलीसिया आना नहीं होता। प्रेम जुनून है, प्रेम भूख और प्यास है, प्रेम आपको उसकी संगति में बिठाता है, प्रेम आपको उसकी ओर निहारना सिखाता है। दैट इज लव। ये दो गीत गा के आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सुर निकालना सब कुछ नहीं है। लव इज पैशन, लव इज लॉन्गिंग, लव इज हंगरनेस। प्रेम भूख होनी चाहिए। प्रेम आपको रहने नहीं देता जब तक वो आपसे बात न करे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा ये गलत है, बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा? एक को मैंने समझाया, भैया तू क्या कर रहा है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल। ये जिंदगी है? इज दिस योर लाइफ? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? Did God bless these filthy relationships? झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे शुरुआत की थी आपने, और आपका अंत कैसे होना है।